जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उद्धव ठाकरे के ऊपर पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातों के आरोप लगे हैं जो कि एक राजनीतिज्ञ के जीवन में उसके ऊपर ना ही लगें तो बेहतर होता है। सबसे बड़ा आरोप तो उनके ऊपर यही लग गया कि भैया वो उस कुर्सी के लायक ही नहीं है जो कुर्सी उनको मिली। इन सब के बीच में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को दो फाड़ भी कर दिया। एक हिस्सा गया एकनाथ शिंदे के पास और एक हिस्सा उद्धव ठाकरे के पास। अभी भी कई सारी बातों के लिए मामला जो है कोर्ट में चल ही रहा है। और अगर आपने अभी तक हमारा वो पॉडकास्ट नहीं देखा जिसमें कि हम लोगों ने टैरो कार्ड रीडिंग से लेकर भूत प्रेत या जिन्न जिन्नात जो होते हैं उनके बारे में बात करी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पता चल सके कि भैया हमारे इस एनवायरनमेंट में हमारे अलावा और कौन कौन रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंडिया का जो गठबंधन हुआ है, जो सभी विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन किया है, उस पार्टी में उद्धव ठाकरे ने खुद को शामिल करवा दिया। मतलब उद्धव ठाकरे गुट की जो शिवसेना है वो इंडिया का जो पूरा एक संगठन बना है उसके साथ है। आने वाले कुछ दिनों में मुंबई में इंडिया संगठन की तीसरी बैठक भी होनी है। आगे आने वाले समय में कुछ अहम चीज़ें उन सबको लेकर फैसला लिया जाएगा। राहुल गांधी की हम लोग देख ही रहे हैं, सांसदी बहाल हो ही गई 136 दिन बाद। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि टेबल पर हैं इस समय उद्धव ठाकरे के लिए। और ऐसे में उद्धव ठाकरे ने अब बीजेपी के हिंदुत्व को ही चुनौती दे दी है कि जो बीजेपी का हिंदुत्व है वो उस काबिल नहीं जिस काबिल उसको होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अब बीजेपी के हिंदुत्व का जो कार्ड है, अब वो उन्हीं के सिर पर उद्धव ठाकरे ने उल्टा उन्हीं को मारने की तैयारी कर ली। साथ ही साथ मानों का नाम लेकर उन्होंने रक्षाबंधन के ऊपर एक बड़ा तीर मारा है। दरअसल यहाँ पर इस समय जो बीजेपी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स खेलती है, उसी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को पलटाकर उद्धव ठाकरे ने अपने तरीके से खेलने का प्रयास किया है। क्या कुछ हुआ है जरा समझ लेते हैं, और क्या कुछ कहा है उद्धव ठाकरे ने वो भी जान लेते हैं। दरअसल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं और सामाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनडीए की बैठक में क्या हुआ। पीएम मोदी ने एनडीए के सांसदों से क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस बार मुस्लिम महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का आयोजन करें, मुस्लिम महिलाओं को राखी बांधने दें। आपको करना चाहिए, लेकिन मणिपुर की बहनों के बारे में भी सोचें और उनसे भी राखी बंधवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पूरी भाजपा एक साथ भी आ जाए तो भी वे उद्धव बाला साहब ठाकरे को रोक नहीं सकते। हमारा हिंदुत्व नहीं बदलने वाला, लेकिन हमें कुछ कदम ज़रूरी उठाने होंगे। मैं आप सबके सामने बीजेपी से कहना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुत्व आम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का नहीं है, हमारा हिंदुत्व आतंकवादियों को खत्म करने का है। उद्धव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो से राखी बंधवाओ, ऐसा रक्षाबंधन मनाओ। बिल्किस बानो जब गर्भवती थी तो उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके परिवार के सदस्यों का भी बलात्कार किया गया। मामले के सभी दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया। हिम्मत है तो बिल्किस बानो से राखी बंधवाओ। यदि आप में हिम्मत है तो मणिपुर में उन महिलाओं से राखी बंधवाए जिन्हें कि सार्वजनिक रूप से नंगे घुमाया गया था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे कांग्रेस के साथ गए क्योंकि बीजेपी ने उनकी पीठ में छुरा भोंका। हालांकि उद्धव ठाकरे ने जो छुरा भोंकने वाली बात कही वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को सही इसलिए नहीं लगी क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि लोग पकड़ पा रहे थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तब उनका साथ छोड़ा था जब उनके पिता बाला साहब ठाकरे मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़े थे। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला किया, जिन्होंने इंडिया मुजाहिदीन जैसे नामों को जिक्र कर विपक्षी संगठन इंडिया का उपहास उड़ाया था। ठाकरे ने कहा कि इंडिया गठबंधन में वे पार्टियां शामिल हैं जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता का गला घोटने वालों का विरोध करती हैं। उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी विदेश में विदेशी नेताओं से मिलते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। क्या आप उनसे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मिलते हैं या इंडियन मुजाहिदीन के प्रधान सेवक के रूप में मिलते हैं? उद्धव ठाकरे ने कहा कि कर्नाटक में बजरंगबली की गदा से उन्हें चोट लगी, अब महाराष्ट्र में वे औरंगजेब का जाप करते रहे। मैं कह रहा हूँ कि हमें औरंगजेब के अनुयायी नहीं चाहिए। आप गृह मंत्री हैं, आप नहीं जानते कि महाराष्ट्र में क्या गतिविधियाँ चलती हैं, तो आप गृह मंत्री क्यों हैं? आप आज मतलब सीधी सी बात। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि औरंगजेब अभी भी जीवित है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है। एक औरंगजेब है जिसने शिवसेना को विभाजित किया, एक औरंगजेब है जिसने एनसीपी को विभाजित किया। फडणवीस औरंगजेब आपके अंदर ही है। ठाकरे ने कहा कि मुझे बीजेपी के कैडरों पर दया आती है क्योंकि उन्हें पार्टी में आयाराम की पूजा करनी पड़ती है। देवेंद्र फडणवीस ऐसे मंत्री बन गए हैं जो कि आने वाले लोगों का रिकॉर्ड बनाकर रख रहे हैं और अब वो कितना बोझ उठाएंगे ये उनके ऊपर। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि आपने हमारी पीठ में छुरा भोंका। उनके पास कोई सैनिक नहीं है, वे एक दूसरे को सेना बनाम सेना और एनसीपी बनाम एनसीपी की तरह लड़ाते हैं। वे अब किसी को भी ले लेते हैं। उनकी पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कपड़े भी नहीं पहनते
उद्धव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सत्ता में रहते हुए 9 साल पूरे हो चुके हैं। वे मुझसे कहते हैं कि मैं कांग्रेस में गया था, लेकिन मैं वहां क्यों गया, किसने मुझे वहां जाने के लिए मजबूर किया, ये जानना उन्होंने कभी ज़रूरी नहीं समझा। ठाकरे ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि 9 साल में ऐसे ताकतवर नेता के होने के बाद भी हिंदुत्व खतरे में। उन्होंने कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस के लिए महसूस करता हूं कि वे कितनी जिम्मेदारी उठाते हैं, वे और कितने लोगों को ले जाने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस मास्टर मंत्री हैं। उनकी पार्टी में कौन आता है, कौन चला जाता है, वे एक लिस्ट में नोट करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में नए नवेले विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होनी है। इस हम विपक्ष में बैठे हैं क्योंकि हम लोकतंत्र को ख़त्म नहीं होने देना चाहते, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि वे हमारे गठबंधन को इंडिया मुजाहिदीन कह रहे हैं। जब वे विदेशों में जाते हैं तो लोग उन्हें भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं या कुछ और कहते हैं, ये आपको समझना होगा। तो उद्धव ठाकरे यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि काफ़ी हद तक इस समय हमलावर हो चुके हैं बीजेपी के ऊपर, लेकिन ये हमलावर होना कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट भी दिखा रहा है, क्योंकि इस समय जो पन्ने पलटे जा रहे हैं महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें, वो कहीं से कहीं तक भी उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाते हुए दिख नहीं रहे। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।